राम जी ने सीता जी की तरफ और लक्ष्मण जी की तरफ क्यों देखा? बड़ा सुंदर प्रसंग है। ये बात है उस समय की, जिस समय श्री राम जी का विवाह हुआ। राम जी का विवाह हुआ और राम जी विवाह करके पहले ही रात्रि को जब आए तो राम जी शयन कर रहे हैं, तो लक्ष्मण जी का स्वभाव है जब तक राम जी की चरण सेवा न कर लें, जब तक राम जी की चरण सेवा न कर लें तब तक खुश होते नहीं। अब लक्ष्मण जी को दुनिया से कोई लेना देना नहीं। अब जब शादी हो गई है तो शयन कक्ष में देवी जी होंगी, देवर थोड़ी होंगे। अब देवर जी को इस बात से कोई लेना देना नहीं। लक्ष्मण जी पहुंच गए अपने टाइम पे सेवा करने और झट चरण दबाने लगे। अब सीता मैया आई। सीता मैया ने कहा, लक्ष्मण जी रात्रि हो गई है, सोइए सोइए। अभी प्रभु नहीं सोए हैं तो कैसे सोएंगे हम, अभी तो चरण दबाएंगे, अभी नहीं हम सो सकते जब तक प्रभु नहीं। अरे अब शादीशुदा है प्रभु, आप जाइए, हम सुला लेंगे प्रभु को। बोले नहीं, जब तक प्रभु नहीं सोएंगे हम नहीं जाएंगे। अरे क्यों? बोले हमारी आदत है, हमारा स्वभाव है, हम राम जी की चरण सेवा करके सोते हैं। तो सीता मैया बोली अब तो ये अधिकार हमारा हो गया, अब तो प्रभु का विवाह हमसे हो गया है, तो अब ये अधिकार हमारा हो गया है, अब तो हम प्रभु के चरण दबाएंगे। बोले नहीं नहीं, हम ही चरण दबाएंगे। अब दोनों लड़ने लगे। तो दोनों जब लड़ने लगे तो श्री राम जी मुस्कुरा कर उन दोनों की लड़ाई देख रहे हैं। लड़ाई किस बात की है? किस बात की? सेवा करने की, सेवा कराने की नहीं है। आजकल लड़ाई किस बात की होती है? किसकी? आजकल लोग सेवा करने में इंटरेस्टिंग नहीं है, वो सेवा करने में इंटरेस्टेड नहीं बिल्कुल भी। उनका इंटरेस्ट है सेवा कराने में, सेवा हो, और वहां लड़ाई हो रही है सेवा करने की। तो मेरे प्रभु ने कहा एक काम करो, आप दोनों ही गुरुजी के पास चले जाओ और जो गुरुजी कहें वही आप करना। तो दोनों ही, सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों ही गुरुजी वशिष्ठ जी के पास में पहुँचे। और वशिष्ठ जी ने देखा दोनों आए हैं तो वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, कहो आप लोग कैसे पधारे हैं? तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप जानते हैं कि मैं तो बचपन से ही प्रभु के चरणों की सेवा करता आया हूँ और मुझे माताजी कहती हैं कि अब तुम चरण सेवा छोड़ दो। तो आप बताओ कि मैं चरण सेवा कैसे छोड़ दूँ, मुझे तो चरण दबाने। फिर सीता जी बोली, प्रभु पत्नी के लिए तो सबसे बड़े सौभाग्य की बात यही होती है कि जब पत्नी अपने पति की चरण सेवा करे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है। और जिस पत्नी की पति के चरणों की सेवा ही छुड़ा ली गई हो, फिर उसका क्या, उसके पास क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। मैं चाहती हूं मेरे प्रभु के चरणों की सेवा मुझे मिले। वशिष्ठ जी बड़े मुस्कुराने लगे और इतने मुस्कुराने लगे, वशिष्ठ जी कहने लगे, बड़ी आनंद की बात है कि यहाँ लड़ाई इस बात की हो रही है कि सेवा कौन करेगा। ऐसे बड़े कम लोग होते हैं जो इस बात पे लड़ते हैं सेवा कौन करेगा। आजकल तो लड़ाई इस बात की होती है कि मेरी सेवा कौन करेगा। दो बेटे होते हैं तो माँ बाप को कह देते तू रख तो तू रख। बाप कहता है कोई मत रखो, मैं दुख पालूंगा पर तुम जैसे बेशर्मों की कमाई नहीं खाऊंगा। वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए कि हाँ देखो इसी को रघुवंश कहते हैं
कितना सुंदर वंश है। छोटा भाई इस बात के लिए लड़ रहा है कि मुझे बड़े भाई के चरणों की सेवा करनी है। तुम दोनों को ही सेवा मिलनी चाहिए। एक काम करो, लक्ष्मण दाएं चरण की सेवा करेंगे और सीता बाएं चरण की सेवा करे। तुम दोनों मिलके एक एक चरण बांट लो और दोनों सेवा करो, एक दूसरे को दुख मत दो। राम के चरणों की सेवा का अधिकार कौन देते हैं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मम्मी नहीं दे सकती, वो पापा नहीं दे सकते, भैया नहीं दे सकता, बहना नहीं दे सकती, सिर्फ गुरु ही दे सकते हैं, सिर्फ संत ही दे सकते हैं। सिर्फ संत को वो अधिकार है जो तुम्हें राम की सेवा में संलग्न कर दे, राम की सेवा में समर्पित कर दे। बहुत से संतों को मैंने देखा है कि वो हमेशा संतों ऐसा शुभ कार्य करवाते रहते अपने बच्चों से, अपने शिष्यों से, जो कार्य हमेशा भगवत चरुणारागी करा देता है। भाई संत यही जो तुम्हें धर्म की तरफ प्रेरित करे, जो तुमसे धर्म के काम कराए। अब लोग कहते भंडारा करने का हमसे क्यों? अरे ले, तुमसे क्या कहें? संत ये कहें जुआ खेलो, संत ये कहें दाव लगा दे तेरा इनाम हो जाएगा तुझे, संत कहे जाके मदिरा पिया, ये संत सिखाएंगे तुझे? संत तो यही सिखाएंगे भैया भागवत करवा, संत तो यही सिखाएंगे भैया रामायण करवा, संत तो यही सिखाएंगे भैया यज्ञ करवा। हाथों से दान करो, मुंह से नाम गाओ, श्रवणों से कथा सुनो, नेत्रों से दर्शन करो। संत तो यही सिखाएंगे। अब संत ये कहें कि चल मूवी बना, ये कहें संत ये मूवी बना, ये कहेंगे सीरियल बना, टीवी बना, चैनल खोल, ये बताएंगे संत जी तुमको? माया की बात तो तुम माया से ही करो, संतों की बात अगर आ जाएगी तो वो सेवा की ही बात होगी। संत तो सिर्फ सेवा का अधिकार तुमको देते कि राम की सेवा कौन करेगा, राम के काम की सेवा कौन करेगा, और जो सेवा करे वही बड़भागी है मेरे भाई बहन। जिसने राम की सेवा नहीं की, जिसने राम के काम की सेवा नहीं की, वो क्या मेरे प्यारे जीते जी कंगाल है, वो जीते जी कंगाल है। राधे राधे बोलना पड़ा।